हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एडू टीच में आपका स्वागत है। अभी हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं जो जल संसाधन से संबंधित है। इसका क्वेश्चन बहुउद्देशीय परियोजना, जल का उपयोग और मतलब कि जल का जो है अनुपलब्धता कमते क्यों जा रहे हैं, ये सबको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अभी जल संसाधन से संबंधित जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं अभी। ठीक है, जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग और अच्छे ढंग से आप लोग को वीडियो भेजे ताकि आपका रिजल्ट अच्छा से अच्छा आए। क्वेश्चन है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे लिए जल ही जीवन होता है, जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसका इतना ज्यादा उपयोग होने लगा है कि वह जो है पृथ्वी पे जो है अनुपलब्धता मतलब उसकी उपलब्धता कमते जा रही है ना, और जल जो है वह प्रदूषित भी होते जा रहा है। तो उद्देश्य जनित जल की प्राप्तता को बनाए रखना, जल की प्रदूषित होने से बचाना तथा वर्षा ऋतु में निरुद्देश्य से बहने वाले जल को सुरक्षित करना ही जल संरक्षण कहलाता है। क्योंकि आपको पता है कि जब वर्षा का जल आता है ना, तो वर्षा का जल तो आता है लेकिन वो क्या होता है कि वह नदी के नालों के द्वारा नदियों में जाता है और नदियों से फिर वो कहाँ चला जाता है, वो फिर समुद्र में चला जाता है। इस तरीके से वर्षा का जल इकट्ठा नहीं हो पाता, तो है ना। तो इसीलिए कहा गया कि वर्षा के जल को संरक्षित करना, निरुद्देश्य से जो बह जाता है उसको संरक्षित करना ही जल संरक्षण कहलाता है। प्लस आपको पता है कि नदी जो होता है वो बहुत ही गंदा हो रहा है, क्योंकि उसमें गंदा फेंका जाता है, जिसके कारण क्या हो गया कि जल प्रदूषित हो रहा है। तो जल को प्रदूषण से तो बचाना पड़ेगा। जब जल को प्रदूषण से बचाया जाएगा तभी जल संरक्षण होगा। ठीक है, तो भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। भाई, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति कैसे होगी। तो वर्षा का भूमिगत जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल स्रोत है। भूमि के द्वारा ही कल गाड़ के हम लोग के घर में पानी का व्यवस्था होता है, मोटर लगता है। ठीक है, आज इसका कई प्रकार से दोहन भी हो रहा है, जिससे भूमिगत जल के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बेमतलब में भी पानी गिराते रहते हैं ना, और भूमि के अंदर जो है एक लिमिट में ही पानी है, अतः इसकी पुनः पूर्ति आवश्यक है। और इसलिए जो है भूमि के जो जल होता है उसका पुनः पूर्ति आवश्यक होता है। इसके लिए जो है इसका एक दो व्यवस्था है। जैसे एक तो हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, जो वर्षा के जल को क्या करता है, एक तकनीक के द्वारा जमीन के अंदर ले जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा भूमिगत जो जल होता है वह कमता है। बहुत जगह पे राजस्थान वगैरह में इसका उपयोग किया जा रहा है कि जल जो है उसका मतलब वह जल जो है यूजलेस नहीं हो। इसके लिए वृक्षारोपण और जल के पुनः पूर्ति के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है, क्योंकि जल जो है वहीं पे रह जाता है। जैविक तथा कंपोस्ट खाद का उपयोग, वेटलैंड्स का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन, वर्षा के जल को इकट्ठा करके रखा जाए, एवं मल जल शोधन पुनर्चक्रण जैसे क्रियाकलाप उपयोगी होते हैं। इसमें से आप कुछ भी थोड़ा सा 2-4 बार सुन लो या याद कर लो या रट लो, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप आसानी से जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन, तो इसका जो है वो है जल प्रवाह, जल या जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि, वानिकी, जल कृषि, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर, जब बारिश का जल आता है तो उसको क्या करना है कि उसके प्रवाह को रोक देना है और उसको इकट्ठा करना है। ठीक है, कृषि वानिकी में उसका प्रयोग करना है। जल कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अगर जल को इकट्ठा करके रखा जाएगा गड्ढा करके ही, तो उसका कृषि में उपयोग आसानी से हो सकता है। इससे पेयजल की आपूर्ति भी की जा सकती है। पेयजल की भी पूर्ति इससे आपूर्ति की जा सकती है। इस प्रबंधन को छोटी इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। इसके लिए जलाशयों, नहरों इत्यादि का निर्माण करना चाहिए। और इसके लिए क्या चीज का निर्माण करना चाहिए, जलाशयों का, नहरों का, इस सब का निर्माण अगर किया जाएगा तो इसका प्रयोग आसानी से हो सकता है। तकनीकी विकास से तात्पर्य ऐसे उपक्रम से है जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिकाधिक लाभ किया जा सके। जैसे ड्रिप सिंचाई में जल का प्रयोग कम होता है। लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई और सीधी नुमा खेती इत्यादि, ये सब तकनीक से भी जल का जो प्रयोग है
ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग होता है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग, हम बताते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल के मानव जीवन में क्या भूमिका है। वर्षा जल का तो मानव के जीवन में बहुत ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि वर्षा जल ही जल को पुनः पूर्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, आपको पता ही है। इसके संग्रहण एवं पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। तो इसका जो संग्रहण और पुनः चक्रण जो है, आपको पहले भी बताए हैं कि जो जल होता है उसको कहीं भी, ठीक है, कहीं भी नहर बना के और गड्ढा करके इस तरीके से इकट्ठा पहले किया जाता था, कुआं में किया जाता था। लेकिन अभी जो है बदल गया है। अभी क्या हो गया है कि छतों पर जो बारिश का पानी होता है उसको पाइप के द्वारा अंदर में एक व्यवस्था रहता है, ठीक है, वह जमीन के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है और उसका फिर बाद में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे लिए उपयोगी जल की एक बड़ी मात्रा वर्षा जल द्वारा ही पूरी होती है। हमारे लिए जो उपयोगी जल होता है वह किसके द्वारा पूर्ति होता है, तो वर्षा के जल के द्वारा ही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होता है तो हमारा जो कल होता है उसमें भी पूरी ढंग से पानी नहीं आता है। ठीक है, खासकर हमारे देश की कृषि वर्षा जल पर ही आधारित होती है। ठीक है, वर्षा जल पे ही हमारा जो खेती भी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि धान की खेती जो होता है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, और वह जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वह जल तो वर्षा के जल से ही प्राप्त होता है। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर किया जाता है। ठीक है, और पश्चिम भारत मतलब कि राजस्थान में जो है जल जो होता है, वर्षा का जो जल होता है वो संग्रहित करके कहाँ रखा जाता है, छतों पर रखा जाता है और उसका प्रयोग जो है लोग करते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाने का चलन है। और पश्चिम बंगाल में क्या किया जाता है कि जो बाढ़ का पानी होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, जल वाहिकाएं बनाने का चलन है, जिससे कि बाद में उसका कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ खेतों में किया जाता है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र जहाँ पे कि कम वर्षा होता है, वैसे जगहों पे क्या होता है कि वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है ना। जैसे कि पोखर वगैरह जो होता है उसमें क्या किया जाता है, पानी इकट्ठा किया जाता है। पहले कुआं भी होता था, कुआं में भी पानी इकट्ठा होता था, जिससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सकती है। और अगर मान लो खेत है, उसके बगल में बहुत बड़ा गड्ढा करके उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, वह जो है पहले सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसे राजस्थान के जैसलमेर में खरदीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहर के नाम से पुकारा जाता है। तो इसको जो गड्ढा करके पानी जो इकट्ठा किया जाता है उसको जैसलमेर में क्या कहा जाता है, खरदीन कहा जाता है, और बहुत सारे क्षेत्रों में क्या कहा जाता है, जोहर कहा जाता है। राजस्थान के वीरान फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचयन भूमिगत टैंक में किया जाता है। मतलब बहुत ये जो राजस्थान है उसका वीरानों, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्र है जहाँ जो होता है वर्षा काफी कम होता है, वहां पे क्या किया जाता है कि एक भूमि के अंदर एक टैंक लगा दिया जाता है, उसको वर्षा के जल से ही भरा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, उसको टांका कहा जाता है। यह प्राय आंगन में हुआ करता था, और यह पहले हुआ करता था, मतलब यहाँ पे यह जो पानी भर के रख दिया जाता था और यह आंगन में इसकी व्यवस्था होती थी। छत पे जो भी पानी इकट्ठा होता था उसको क्या किया जाता था कि पाइप के द्वारा जोड़कर उस टैंक में डाल दिया जाता था। ठीक है, इस कार्य में राजस्थान की एनजीओ तरुण भारत संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। और ये जो टैंक बनाया जाता था, टांका जिसको कहा जाता था, जिसको छत पर से आंगन में छत पर से क्या किया जाता था, पानी जो भी निकलता था वह क्या किया जाता था, पाइप के द्वारा जोड़ा जाता था और उसको टैंक में डाला जाता था। इस कार्य में प्रमुख जो योगदान था वह था तरुण भारत संघ के द्वारा एनजीओ चलाया जाता था, उसका इसमें बहुत बड़ा हाथ था, इसमें बहुत बड़ा योगदान था जल के संचय करने में। मेघालय के शिलांग में छत वर्षा का संग्रहण आज भी प्रचलित है। और मेघालय एक ऐसा राज्य जहाँ पे भी अभी भी, पहले ये सब जगह तो थोड़ा थोड़ा कमते जा रहे, बट मेघालय में अभी भी वर्षा के जल जो होता है जिसको छत पर से इकट्ठा किया जाता है, जिसको हार्वेस्टिंग सिस्टम भी हम लोग 8th क्लास में पढ़ाए हुए हैं, वो कहा जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथूर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था 200 घड़ों में है। मतलब कर्नाटक में अभी भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे 200 घड़ों में छत पर जल संग्रहण की व्यवस्था है।
जो एक मिसाल है, क्योंकि पानी को बचाना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी एक समय बाद खत्म हो जाएगा तो हम लोग को काफी परेशानी होगी, क्योंकि पृथ्वी पर है तो जल 100%, लेकिन जिसमें कि जिसमें कि 2.5% ही लवणीय, मतलब कि जो पीने योग्य पानी है। ठीक है, 2.5% ही पीने योग्य पानी है, बाद बाकी नहीं है, सब लवणीय पानी होता है, मतलब नमक का मात्रा जिसमें ज्यादा रहता है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण कर पूर्ण चक्रण किया जाता है। और भी बहुत सारा, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, इन जगहों पर जो होता है वर्षा के जल का संरक्षण किया जाता है, उसका पुनः चक्रण किया जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि वर्षा के जल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वर्षा के जल के द्वारा ही हमारे पृथ्वी के अंदर भी जल का पुनः चक्रण होता है। और उसको कैसे, किस तरीका से हम लोग इसको संग्रहित कर सकते हैं, इसका प्रमुख जो मतलब जल संग्रह में प्रमुख स्थान जो आता है वह राजस्थान का, उसके बाद है कर्नाटक का, उसके बाद है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और एक और अभी भी मेघालय में जो है शिलांग में छत का वर्षा जल जो होता है उसको संग्रहित करके रखा जाता है। इस तरीका से अगर आप मेरे वीडियो पे नए हुइएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीका के वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होता है और आप आसानी ढंग से इसको लिख सकते हैं। जो भी याद करो बच्चों, कम से कम 1-2 बार लिखो ताकि आप वहाँ पे आसानी से लिख सको। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।